नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्कूल शिक्षा बोर्ड 10 विषयों के लिए आयोजित करेगा अध्यापक पात्रता परीक्षा, शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जून 2026 में आयोजित होने वाली 10 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा की टेट का शेड्यूल जारी कर दिया। परीक्षा में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी 30 अप्रैल से 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन स्पेशल एजुकेटर प्री प्राइमरी से कक्षा 5, स्पेशल एजुकेटर 6ठी कक्षा से 12वीं कक्षा, टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, जेबीटी, टीजीटी संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, टीजीटी नॉन मेडिकल और टीजीटी हिंदी विषय के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा की टेट का परीक्षा आयोजन होगा। 948 अभ्यर्थियों ने पास किया जेबीटी सीबीटी। इस दिन होगा प्रमाण पत्र सत्यापन। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने बुधवार को जेबीटी ट्रेनी भर्ती परीक्षा का कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। सीबीटी में 948 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। अब इन 948 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया 22 मई को सुबह 10 बजे राज्य चयन आयोग में होगी। अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सत्यापन प्रक्रिया के लिए अपने मूल दस्तावेज, सभी दस्तावेजों की 2 स्वयं सत्यापित प्रतियां, एक आईडी प्रूफ और आवेदन पत्र की प्रति लाना अनिवार्य है। हिमाचल सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, सीबीएसई शिक्षकों के टेस्ट मामले में दायर याचिका खारिज। हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई स्कूल में टीचर नियुक्ति के मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। ज्वाइंट टीचर्स फ्रंट की ओर से दायर याचिका को हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि राज्य सरकार के पास अनुच्छेद 162 के तहत शिक्षकों का एक समर्पित सब कैडर बनाने का पूर्ण अधिकार है, ताकि स्कूलों में उत्कृष्टता और निरंतरता बनी रहे। चयन प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत और पारदर्शी है। अदालत ने कहा कि पैरा 5.5 किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करता। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब राज्य सरकार 5 मार्च को आयोजित हुई स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम घोषित कर सकेगी। इसके अलावा मेरिट के आधार पर शिक्षकों की काउंसलिंग और तैनाती की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रदेश के 134 से अधिक सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू हो सकेगी। जयराम ठाकुर बोले, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही सुकू सरकार, आयोग ने संज्ञान। मंडी से जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया है कि सरकार की विभिन्न बोर्डों और निगम में तैनात पदाधिकारी सरकारी संसाधनों और जनता के पैसे का दुरुपयोग कर चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार आदर्श चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन कर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने और मित्रों को संरक्षण देने में व्यस्त है। स्पष्ट किया कि पूरे प्रदेश में चुनावी माहौल है और नियम प्रभावी है। इस बीच सरकार पर्दे के पीछे से गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रही है। मंडी से जारी बयान में तैनात नेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया कि सरकार के विभिन्न बोर्डों और निगमों में तैनात पदाधिकारी सरकारी संसाधनों और जनता के पैसे का दुरुपयोग कर चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। आयोग को तत्काल संज्ञान लेकर इन अधिकारियों और पदाधिकारियों की गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए। आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। प्रदेश के 150 और सरकारी स्कूलों में लागू होगा सीबीएसई पाठ्यक्रम, औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश। राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से 150 और सरकारी स्कूलों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में स्कूली शिक्षा के ढांचे में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से 150 और सरकारी स्कूलों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस फैसले के साथ प्रदेश में सीबीएसई आधारित शिक्षा का दायरा तेजी से बढ़ेगा और छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के अनुरूप पढ़ाई का अवसर मिलेगा। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी कर ऐसे स्कूलों का चयन करने के लिए कहा है जहां सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू किया जा सकता है। वन विभाग में 500 सहायक वन रक्षक के पद सृजित, इतने हजार मासिक वेतन मिलेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वन विभाग में बड़े स्तर पर भर्ती का रास्ता साफ करते हुए 500 सहायक वन रक्षक के पद सृजित कर दिए। इसके लिए 500 मौजूदा वन रक्षकों के पदों को समाप्त किया गया। वन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत चयनित अभ्यर्थियों को 16,000 रुपये प्रतिमाह का निश्चित मानदेय दिया जाएगा और यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में 8 कानूनों को बने नायब तहसीलदार, सुकू सरकार ने जारी किए पदोन्नति आदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आदर्श आचार संहिता के बीच 8 कानूनों को नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किया है। यह पदोन्नति निर्वाचन आयोग की स्वीकृति के बाद एड हॉक के आधार पर की गई है, जिसमें सभी पदोन्नत अधिकारी मंडी डिवीजन से हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग में कार्यरत 8 कानूनगों को पदोन्नत कर नायब तहसीलदार बनाया है।
इन्हें एडहॉक आधार पर पदोन्नति दी गई है। पदोन्नत होने वाले सभी 8 कानूनगो मंडी डिवीजन में कार्यरत हैं। हिमाचल प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता के बीच सरकार ने निर्वाचन आयोग की स्वीकृति के बाद यह फैसला लिया है। हिमाचल कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति। 77वें कन्वोकेशन में 1 घंटे का कार्यक्रम तय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पालमपुर स्थित चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के 77वें दीक्षा समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे 638 विद्यार्थियों को डिग्रियां और 9 मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान करेंगे, जिसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश से कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में वीरवार को 77वां दीक्षा समारोह मनाया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे और मेधावी विद्यार्थियों को डिग्रियां व गोल्ड मेडल प्रदान करेंगे। समारोह में कुल 638 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी, जिनमें 504 स्नातकोत्तर और 134 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं। हिमाचल के स्कूलों में एआई का बड़ा फेर। 6ठी कक्षा की पाठ्यपुस्तक किन्नौर जिला बना ट्रांसजेंडर। जी हां, हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में इस शैक्षणिक सत्र से शुरू किए गए अंग्रेजी माध्यम के प्रयोग पर सवालिया निशान लग गए। मैं 6ठी कक्षा की पाठ्यपुस्तक हिमाचल की लोक संस्कृति और योग के अंग्रेजी अनुवाद में मशीनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई का ऐसा इस्तेमाल किया गया कि कई जगहों पर अर्थ का अनर्थ हो गया। मैं सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ट्रांसलेशन के बाद इन पुस्तकों की प्रूफ रीडिंग तक नहीं करवाई गई, जिसमें त्रुटिपूर्ण पुस्तकें सीधे बच्चों के हाथों में पहुंच गई। इस मामले पर अब राजकीय टीजीटी कला संघ ने कड़ी आपत्ति जताई है। मैं संघ के राज्य महासचिव विजय हीर ने इन त्रुटियों को सुधारने की मांग करते हुए कहा कि मशीनी अनुवाद को बिना जांचे परखे प्रिंट करना शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। विजय हीर ने मांग की है कि पिछले 16 वर्षों से पढ़ाई जा रही इस विषय की पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद तुरंत जांचा जाए और आने वाले सत्र से इन त्रुटियों को पूरी तरह हटाया जाए। मैं साथ ही संघ ने मांग की है कि स्कूल में हिंदी माध्यम की पुस्तकें भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाई जाए, ताकि बच्चों की शिक्षा बाधित न हो। धर्मशाला नगर निगम चुनाव 9 चेहरों पर फैसला नहीं ले पाई कांग्रेस। पहले दिन 6 प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। नगर निगम धर्मशाला के चुनाव को लेकर वीरवार को भाजपा अपने पत्ते खोलेगी। वह कांग्रेस से 9 वार्डों पर चेहरे साफ करने को लेकर बुधवार को भी फैसला नहीं ले पाई है। पहले बताया जा रहा था कि बुधवार को बाकी बचे 9 चेहरों पर भी पार्टी अंतिम फैसला ले लेगी, लेकिन सूत्रों की माने तो कांग्रेस की तरफ से भी बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम वीरवार को जारी किए जाएंगे। कांग्रेस के कुल 8 उम्मीदवारों में से पहले दिन 6 ने अपने पर्चे दाखिल किए। पहले दिन कांग्रेस की तरफ से पूर्व मेयर नीनू शर्मा, शैलजा, बबीता ओबराय, सुदेश कुमार, अनुराग और बबीता शर्मा ने नामांकन भरा। वहीं वार्ड नंबर 12 से स्वर्णा और वार्ड नंबर 15 से कांग्रेस के उम्मीदवार रजनी व्यास ने नामांकन नहीं भरा। सूत्रों की माने तो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश चुनाव समिति की अहम बैठक में मंथन के बाद बाकी बचे नामों पर अंतिम मोहर लग जाएगी और वीरवार को नामों की घोषणा पार्टी कर देगी। वहीं दूसरी ओर भाजपा में भी नगर निगम चुनावों को लेकर मंथन बुधवार को भी जारी रहा। भाजपा जिला कांगड़ा अध्यक्ष सचिन शर्मा की माने तो वीरवार तक पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम जारी करेगी। जानकारी के अनुसार नगर निगम चुनाव के लिए मतदान 17 मई को होगा। नामांकन प्रक्रिया 29 अप्रैल से शुरू होकर 2 मई तक चलेगी। वहीं वोटों की गिनती 31 मई को होगी। जेबीटी की 6ठी परीक्षा का परिणाम घोषित, शुरू होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वीरवार 30 अप्रैल को कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के दीक्षा समारोह में शामिल होंगी। वह मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक देकर सम्मानित करेंगे। इसके बाद उनके शिमला लौटने पर राष्ट्रपति निवास में एट होम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आमंत्रित अतिथि भाग लेंगे। राष्ट्रपति अपने कार्यक्रम के अंतिम दिन यानी कि 1 मई को सेना प्रशिक्षण कमान शिमला में भाग लेने के बाद वापस नई दिल्ली लौट जाएगी। अदिति ने रचा इतिहास, 1 मिनट 4 सेकंड में 195 देशों के झंडों की पहचान कर बनाया विश्व रिकॉर्ड। जी हां, बिलासपुर जिले के रोड़ा सेक्टर निवासी अदिति सुहिल ने महज 1 मिनट 4 सेकंड में 195 देशों के झंडों की पहचान कर उनके नाम सुनाकर नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। चेन्नई में आयोजित हुए कार्यक्रम में अदिति ने यह उपलब्धि हासिल की। इस उपलब्धि के लिए अदिति को कलाम वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं अदिति वर्तमान में ओमान में पढ़ाई कर रहे हैं। उनके दादा अश्विनी सुहिल सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता हैं। मैं इतनी कम उम्र में इस तरह की उपलब्धि हासिल कर उन्होंने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। डीसी गंधर्वा राठौर ने पेयजल की गुणवत्ता एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। उपायुक्त गंधर्वा राठौर ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को जिला में पेयजल की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने, पानी की नियमित रूप से सैंपलिंग एवं
टेस्टिंग करने तथा सभी जल स्रोतों की सफाई के साथ साथ आम लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन यानी कि DWSM की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने कहा कि गर्मी के मौसम और मानसून सीजन के दौरान जल जनित रोगों के फैलने की आशंका बढ़ जाती है। इसके मद्देनजर विशेष एहतियात बरतने की आवश्यकता है। उपायुक्त ने बताया कि जिला में जल शक्ति विभाग ने पेयजल के 1335 सैंपल लिए हैं। इनके अलावा फील्ड टेस्टिंग किटों के माध्यम से भी 865 सैंपल लिए गए हैं तथा 63 सैनिटरी सर्वे किए गए हैं। हिमाचल के लिए गौरव का पल, हमीरपुर के भूपेंद्र सिंह कंवर वायुसेना में बने एयर वाइस मार्शल। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के अंतर्गत डोन गांव निवासी भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी एयर कमोडोर भूपेंद्र सिंह कंवर को पदोन्नति मिली है। उन्हें एयर वाइस मार्शल के पद पर पदोन्नत किया गया। अपनी 34 वर्षों की लंबी उत्कृष्ट और समर्पित सेवा के बाद उनकी यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। प्रधान की 1151 सीटें अनारक्षित महिलाएं संभालेंगी 1095 पंचायतें, आरक्षण रोस्टर की तस्वीर साफ। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद राज्य में आरक्षण रोस्टर की स्थिति भी साफ हो गई है। पंचायतों में प्रधान पद के लिए 3758 पंचायतों में चुनाव होगा। वहीं प्रधान पद के लिए अनुसूचित जाति के लिए 453 पद, अनुसूचित जाति महिलाओं के प्रधान के लिए 508 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 138, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 151, अन्य पिछड़ा वर्ग में प्रधान के लिए 116, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित पद 146, महिला के लिए आरक्षित पद 1095। वहीं राज्य के अनारक्षित पदों की बात की जाए तो 11 से 51 पदों पर प्रधान पद के लिए चुनाव होंगे। जल शक्ति विभाग का जेई सस्पेंड, BRCS के भुगतान रोकने पर कार्रवाई नोटिस जारी। जिला ऊना जल शक्ति विभाग में कार्यरत एक जूनियर इंजीनियर को BRC भुगतान रोकने के चलते सस्पेंड कर दिया। उक्त इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस सर्व करने और तुरंत सर्किल ऑफिस में भेजने के आदेश भी दिए गए। मैं साथ ही इंजीनियर से 7 दिन के भीतर जवाब मंगाए। प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स को लंबे समय से वेतन का भुगतान नहीं किया गया, जबकि इसके लिए पर्याप्त धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी थी। जल जीवन मिशन के तहत अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक के भुगतान के लिए करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए जारी किए गए थे। इनमें से 8,40,000 रुपए विशेष रूप से ऊना के खाते में BRCS के भुगतान के लिए भेजे गए थे, लेकिन इसके बावजूद भुगतान लंबित रहा। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए विभाग ने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ऊना को निर्देश दिए हैं कि संबंधित जूनियर इंजीनियर को तुरंत कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। यह कर्मचारी नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, आशा वर्कर संघ कुल 17 कैटेगरी पर सरकार लेगी फैसला। पंचायती राज चुनाव में सिर्फ आशा वर्कर ही नहीं बल्कि कुल 17 कैटेगरी के अस्थायी कर्मचारी बीच में अटक गए हैं। ये चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं, इस पर पहले राज्य सरकार को फैसला लेना होगा। इस बारे में राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज विभाग के सचिव को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि 17 कैटेगरी के अस्थायी कर्मचारी जैसे आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, होमगार्ड, नंबरदार, टेलरिंग टीचर, आउटसोर्स कर्मचारी, ग्राम रोजगार सेवक, पंचायत चौकीदार, रेवेन्यू चौकीदार, वाटर कैरियर, कृषक मित्र, वन मित्र, जल मित्र, रोगी मित्र, बिजली मित्र, पैरा पंप ऑपरेटर और रोगी कल्याण समितियों के कर्मचारी वर्तमान कानून की धारा 122 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के तहत चुनाव नहीं लड़ सकते। चंबा में विधायक हंसराज की गाड़ी को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप। चुरा के विधायक डॉक्टर हंसराज के वाहन को ग्रामीण ने बम से उड़ाने की धमकी दी है। इसके साथ ही ग्रामीण ने विधायक के साथ हिंसक व्यवहार भी किया। विधायक की ओर से ईमेल के माध्यम से पुलिस में ग्रामीण की इस हरकत की शिकायत दर्ज करवा दी गई। उन्होंने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाने के साथ ही खुद के लिए सुरक्षा की मांग की है। पुलिस को ईमेल के माध्यम से भेजे शिकायत पत्र में विधायक डॉक्टर हंसराज ने कहा है कि सोमवार को वह अपने वाहन में सवार होकर कैंथली से एक निर्धारित कार्यक्रम के लिए गुजर रहे थे। इसी दौरान छेज ठाकुर आवासी गांव लाधान ने जबरन रास्ता रोकने के साथ हिंसक व्यवहार करना शुरू कर दिया। मंत्रालय में नौकरी पाने का अवसर योग्य उम्मीदवार यहां कर आवेदन, यह है लास्ट डेट। नौकरी पाने की ख्वाहिश है तो आपको मंत्रालय में जॉब लेने का अवसर मिल रहा है। मैं संघ लोक सेवा आयोग ने हाल ही में नई भर्ती की घोषणा की है, जिसके माध्यम से संस्कृति मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के विभागों में उम्मीदवारों को नौकरी के लिए चुना जाएगा। योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.upsc.gov.in पर 1 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्यता असिस्टेंट कीपर, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से
एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री, म्यूजियोलॉजी में डिप्लोमा भी हासिल किया हो, किसी म्यूजियम में चीजों को हैंडल करने संभालने का 1 साल का अनुभव भी प्राप्त किया हो। इंजीनियरिंग वालों की भर्ती कर रहा आरबीआई, जानिए कब तक है मौका। इंजीनियरिंग की फील्ड में नई जॉब ढूंढ रहे उम्मीदवारों को आरबीआई में शानदार मौका मिल रहा है। आरबीआई सिविल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जूनियर इंजीनियर को भर्ती कर रहा है। योग्य उम्मीदवार 11 पदों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर 6 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्यता जूनियर इंजीनियर सिविल, न्यूनतम 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, कम से कम 65% अंक, SC ST PWD के लिए 55% या सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री 55% अंक, SC ST PWD के लिए 45% के साथ पूरी की हो। जूनियर इंजीनियर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 65% अंकों के साथ डिप्लोमा, SC ST PWD के लिए 55% या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में 55%, SC ST PWD के लिए यह 45% अंकों के साथ डिग्री प्राप्त की हो। NPCIL में गेट वालों को सीधे इंटरव्यू से मिल रही नौकरी, इस डेट तक ऑनलाइन सबमिट कर फॉर्म। बिना रिटर्न एग्जाम दे गवर्नमेंट में जॉब पाने का चांस मिल रहा है। भारत सरकार की कंपनी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के 330 पदों पर भर्ती निकाली है। मैं जो भी भर्ती NPCIL में नौकरी लेना चाहते हैं वे 30 अप्रैल तक ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 7 HAS के तबादले, राहुल चौहान PGI भेजे। हिमाचल सरकार ने 7 अधिकारियों के तबादले किए। ये सभी हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के हैं। मैं धर्मशाला में सहकारी विभाग में एडिशनल रजिस्ट्रार तैनात 2010 बैच के HAS अधिकारी राहुल चौहान को अब 3 साल के लिए PGI चंडीगढ़ में डेपुटेशन पर भेजा गया। 2008 बैच के HAS श्रवण कुमार को सिविल सप्लाई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ बिजली बोर्ड में वित्त एवं कार्मिक निदेशक भी नियुक्त किया गया। मैं जगन ठाकुर को एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बद्दीप्रोटीवाला नालागढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी में लाया गया है। वहीं एडिशनल सेक्रेटरी रेवेन्यू अनिल कुमार को डायरेक्टर एस्टेट का अतिरिक्त कार्यभार दिया है। मैं अनुपम कुमार को अब टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर के रजिस्ट्रार के पद पर भेजा गया। मैं पोस्टिंग का इंतजार कर रहे डॉक्टर अवनिंद्र कुमार को हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया है। 2018 बैच के HAS भानु गुप्ता के तबादला आदेशों में बदलाव कर उन्हें पर्यटन विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर नियुक्त किया है। मातृत्व अवकाश के बाद वापस लौटी HAS अधिकारी प्रिया नागटा को कार्मिक विभाग के पूल में ज्वाइनिंग देने को कहा गया है। भरवाई में 200 फीट गहरी खाई में गिरी कार, लुधियाना के 2 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश के चिंतपूर्णी क्षेत्र के भरवाई में बुधवार दोपहर 3:15 बजे एक कार अनियंत्रित होकर करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के बाद कार में आग लगी। इससे उसमें सवार लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिला। वहीं रजनीश कुमार उम्र 27 वर्षीय पुत्र रमेश कुमार ताजपुर रोड जिला लुधियाना पंजाब का रहने वाला था। हादसे का शिकार हुए दूसरे व्यक्ति की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने परिजनों को इस बारे में सूचित कर आगामी जांच शुरू कर दी है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह हादसा निजी स्कूल के पास करीब 3:15 बजे हुआ। मैं कार पंजाब के लुधियाना से बताई जा रही है और इसमें 2 लोग सवार थे जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। डोडरा कवर और कुफरी की महिलाओं के बैंक खातों में आएंगे 4500 रुपये। 2150 महिलाएं होंगी लाभान्वित। जी हां, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव से ठीक पहले जिला शिमला की सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं के बैंक खातों में पैसा आएगा। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत प्रति महिला 1500 रुपये को दिए जाते हैं। महिलाओं को 3 माह से पैसा नहीं मिला है। ऐसे में महिलाओं को 4500 रुपये मिलेंगे। इसके लिए सरकार की ओर से जिला प्रशासन को बजट मिल चुका है। इसे अब जल्द जारी करने की तैयारी है। ग्रामीण महिलाएं लंबे समय से इस योजना के तहत पैसा मिलने का इंतजार कर रही थी। मैं खास बात यह है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही ग्रामीण इलाकों में इन दिनों चुनावी सरगर्मियां भी तेज हैं। ई बसों की सप्लाई में देरी पर कंपनी को 8 करोड़ जुर्माना। कुल 297 इलेक्ट्रिक बसों का है ऑर्डर। हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों की सप्लाई समय सीमा के भीतर नहीं करने पर हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि HRTC ने कंपनी को करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। निगम ने साफ कहा है कि कंपनी इलेक्ट्रिक बसों की सप्लाई में जितने दिन की देरी करेगी उसे उतने दिन तक जुर्माना लगाया जाएगा। मैं तय समय पर इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति नहीं होने पर HRTC ने बस निर्माता कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड पर करीब 8 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। वह कंपनी को मार्च 2026 तक इलेक्ट्रिक बसों की सप्लाई पूरी करनी थी, लेकिन निर्धारित
निर्धारित समय सीमा गुजरने के बाद भी बसें नहीं पहुंच सकी। निगम प्रबंधन ने इस देरी को गंभीरता से लेते हुए अनुबंध की शर्तें के अनुसार कंपनी पर जुर्माना लगाया है। जवाली में भीषण सड़क हादसा, बाइक ट्रक की टक्कर में युवक की मौत, साथ ही गंभीर। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में पुलिस थाना जवाली के तहत आने वाले जवाली कुठेड़ रोड पर एक भयानक सड़क हादसा होने का समाचार मिला है। यह दुर्घटना हरिया के पास हुई। वहीं खोखनाड़ा निवासी सैन कटोच अपनी बाइक पर अपने दोस्त रोहित कुमार को छोड़ने जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे एक ट्रक के साथ बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों युवकों को एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल जवाली ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने रोहित कुमार को मृत घोषित कर दिया। वहीं बाइक के चालक सैन कटोच को प्राथमिक उपचार देने के बाद उसकी नाजुक हालत को देखते हुए टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। नाकाबंदी पर पुलिस को देखे उड़े होश, नशे की खेप के साथ कार छोड़ मौके से फरार हुआ तस्कर। जिला पुलिस की सदर थाना टीम को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। किरतपुर नेचक फोरलेन पर नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने एक कार से 459 ग्राम 43 से केजी बरामद किए। हालांकि आरोपी चालक पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफल रहा। जानकारी के अनुसार थाना सदर की टीम बीते शाम पट्टा के समीप फोरलेन पर नाका लगाकर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान मंडी भराड़ी की ओर से एक कार HP 34A 4123 से वहां पहुंची। पुलिस ने जैसे कार को रुकने का इशारा किया, चालक ने घबराहट में वाहन को करीब 50-60 मीटर पीछे सड़क किनारे खड़ा कर दिया और गाड़ी से उतरकर सड़क पार कर भाग निकला। घुमारवीं में तेंदुए का तांडव, घास चर रहे बकरे को बनाए शिकार, दहशत में ग्रामीण। उपमंडल घुमारवीं की ग्राम पंचायत मोर सिंघी के घयाना गांव में तेंदुए की दस्तक से दहशत में है। गांव में तेंदुए ने एक बकरे को अपना शिकार बना लिया, जिससे ग्रामीणों में भय व्याप्त हो गया। जानकारी के अनुसार गांव निवासी सीमा देवी अपने घर के समीप बकरियां चरा रही थी। इसी दौरान झाड़ियों में घात लगाए बैठे तेंदुए ने अचानक का हमला कर दिया और एक बकरे को उठाकर जंगल की ओर भाग गया। घटना इतनी तेजी से हुई कि सीमा देवी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक तेंदुआ बकरे को लेकर ओझल हो चुका था। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। हिमाचल में दुर्घटनाग्रस्त कार से पकड़ी 23 पेटी शराब और बियर, फरार चालक की तलाश जारी। पुलिस चौकी घट्टा के तहत सुक्काबाग दुर्घटनाग्रस्त कार से शराब का जखीरा बरामद किया गया, जबकि चालक फरार है। पुलिस चौकी घट्टा के प्रभारी अपनी टीम सहित जब सुक्काबाग पुली के पास पहुंचे तो देखा कि जोगिंद्रनगर की तरफ से आ रही एक कार सड़क किनारे लगी रेलिंग से टकराई हुई थी। वाहन के शीशे टूटे हुए थे तथा चालक मौके से फरार हो चुका था। पुलिस ने जब वाहन की तलाशी ली तो उसमें 6 पेटियां रॉयल स्टेग में, 2 पेटियां MSC डेवलप्स, 11 पेटियां ऊना नंबर 1 देसी शराब, 4 पेटियां बियर बरामद की गई। जोगिंद्रनगर पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर शराब जब्त कर लिए तथा फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।